दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपको याद होगा हमने सिर्फ 2 दिन पहले ही जो है एक आपको खबर सुनाई थी। इसमें हमने ये बताया था आपको कि कुछ अरसे पहले बड़ौदा में जो हरिणी तालाब है वहां पे बोटिंग और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो होती है वाटर बॉडीज में जो की जाती है उसमें से वहां भी जब की जा रही थी तो एक बोट जो कि स्कूल के बच्चों और शिक्षकों को लेकर चल रही थी, वो बोट उस पानी में डूब गई तालाब के और 12 बच्चों की और 2 शिक्षकों की, महिला शिक्षकों की मृत्यु हो गई। उसके बाद सरकार ने तो अपने तौर तरीके से ही चलना ठीक समझा, लेकिन हाईकोर्ट ने जो है इस चीज को बड़े सख्त रवैये से देखा और उसके बाद सरकार ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट फाइल की हाईकोर्ट में अपनी एफिडेविट के जरिए। उसमें उन्होंने माना सरकार ने कि राज्य में ऐसे जो है तकरीबन 40 वाटर बॉडीज है जहां पे बोटिंग वगैरह की एक्टिविटीज की जाती है, लेकिन उसमें से 21 के आसपास ऐसी वाटर बॉडीज पाई गई है जहां पे बोटिंग के दौरान या तो कोई भी अगर वाटर स्पोर्ट्स खेला जाता है तो उसके लिए जो सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा के जो साधन होने चाहिए, सुरक्षा पूरी जो व्यवस्था एक होनी चाहिए, वो 21 वाटर बॉडीज में नहीं है। इसलिए उनको हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। वहां किसी प्रकार की वाटर बॉडीज में कोई प्रकार का स्पोर्ट्स या बोटिंग वगैरह नहीं की जाएगी जब तक कि वो उन सुरक्षा नियमों को और सुरक्षा साधनों का वो वहां पे पूरी तरह से इस्तेमाल शुरू न करें। तो उसके लिए 13 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जो अब पूरे नियम और कानून और रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे कि वाटर बॉडीज में अगर किसी प्रकार की एक्टिविटी करनी है तो क्या क्या जो है वो जिम्मेदारी होगी, क्या क्या साधनों को रखना पड़ेगा और किस तरह की पूरी व्यवस्था होगी। ये तो बात हो गई जो हमने आपको बताई थी। अब इसमें एक और चीज हुई है और एक ब्रेकिंग कहते हैं, दिव्य भास्कर ने इस चीज को ब्रेक किया है, इस खबर को। तो वो खबर में जो पता चल रहा है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप दृश्य देखते जाइए, मैं आपको खबर सुना के खबर पढ़ के आपको सुनाता हूं, तो आप मेरी आवाज भी सुनते जाइए। अब भास्कर के बड़ौदा के संपादक हैं मनीष पंड्या। उन्होंने एक रिपोर्ट को ब्रेक किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो बड़ौदा में ये बोट दुर्घटना हुई है हरिणी तालाब में, उसमें जो रिपोर्ट फाइल हुई है वो रिपोर्ट को उन्होंने ब्रेक की है। और वो रिपोर्ट में दिव्य भास्कर के अनुसार ये कहा गया है कि तत्कालीन कलेक्टर जो था उसने इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि हरिणी लेक जोन में ये जो दुर्घटना हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर जो है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस बोटिंग का, वो जिम्मेदार है, बाकी और कोई जिम्मेदार नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वो गंभीर रूप से बेदरकारी दिखाई और बोट में बिठाने से पहले ऐसा भी कोई था भी नहीं वहां पे कि जो सही तरह से सुरक्षा की सूचना भी दे सके। तो ये रिपोर्ट में आज मैं जो क्रक्स से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 12 बच्चे और 2 महिला शिक्षकों की जान गई। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं वो उसी बोट के हैं। तो 18 जनवरी को ये दुर्घटना हुई थी। 18 जनवरी को हरिणी लेक जोन में ये बोट दुर्घटना में 12 मासूम बच्चे और 2 शिक्षिकाओं की मृत्यु हुई। उसके बाद जो तत्कालीन जिला कलेक्टर थे उन्होंने सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें उस तालाब के जो मुख्य कॉन्ट्रैक्टर हैं कोटिया और उसके जो भागीदार हैं उनको जिम्मेदार ठहराया है। ये गौरतलब है कि 8 फरवरी के दिन तत्कालीन जिला कलेक्टर ने सरकार में जो सबमिट की है वो रिपोर्ट दिव्य भास्कर ने ब्रेक की है। तो भास्कर लिख रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था कोटिया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने लाइफ जैकेट सबको नहीं दिए थे और बोट में भी ऐसे लोगों को काम पे रखा था कि जो बोट जब डूब रही थी तभी उसके ऑपरेटर ने बोट की स्पीड को अचानक से बढ़ा दिया। उतना ही नहीं, उस बोट को वापस जो है वो मोड़ने का प्रयास भी नहीं किया कि अगर वो करते, कोशिश करते तो अगर वो किनारे पे आ जाते तो हो सकता था कि बोट डूबते डूबते
ये बच्चों को बचा लिया जाता। और इसी सिलसिले में क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी तो बोट जो है वो पलट गई और बोट में सवार जो 12 बच्चे और 2 शिक्षिकाएं थी वो उनकी जान चली गई। 31 लोग थे, उसमें से 14 जाने जो है वो पानी में डूबने से चली गई। रिपोर्ट में एक चीज और भी बताई गई है, ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि दुर्घटना के समय जो स्पीड बोट जिसमें बच्चों को लेके जा रहे थे वो स्पीड बोट बेसिकली जो है वो कुछ समय पहले बंद हालत में थी। और अगर लाइफ गार्ड्स होते तो ये जो दुर्घटना हुई वो समय, अगर देखिए कोई भी वाटर बॉडीज होती है, कोई भी तालाब हो या कोई बड़ा सरोवर हो या कोई समंदर हो, आपको पता है लाइफ गार्ड्स रखे जाते हैं ताकि अगर कोई डूब रहा हो या कुछ अनहोनी हो जाए तो तुरंत जो है वो कूद पड़ते हैं पानी में और लोगों को बचाने की उनकी जिम्मेदारियां होती है। पर ये लाइफ गार्ड अगर होते तो भी क्या वो थे नहीं वहां पे, लेकिन अगर होते तो भी क्या वो जो दुर्घटना जिस जगह पे हुई वहां पर वो पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते, इस पर भी इस रिपोर्ट में बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। और इस रिपोर्ट में ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं कोटिया, उसने कौन कौन सी बेदरकारी दिखाई है और जिसके चलते ये दुर्घटना हुई है उसका विस्तृत रूप से जिक्र किया गया है। उतना ही नहीं, इस ये करुणांतिका जो हुई उसमें जो लोग बचे हैं, जो शिक्षक बचे हैं, उनके जो निवेदन लिए गए हैं उसको भी इसमें दर्शाया गया है। तो तत्कालीन कलेक्टर साहब ने जो सबमिट की इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बोट पानी में बाईं ओर से, बोट में जो पानी था वो उसकी बाईं ओर से भरना शुरू हुआ था और बोट जो है वो उस तरफ झुकने लगी थी और उसी दौरान बोट की स्पीड अचानक बढ़ा दी गई और इसीलिए वो पलक झपकते वो बोट जो है वो पानी में डूब गई। ठीक है, कुछ 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं, है ना, वो आपको मैं बता दूं। वो ये है कि हरणी लेक जोन दुर्घटना के समय एक तो रेस्क्यू करने के लिए जो तालीमबद्ध लोग चाहिए जिसको लाइफ गार्ड कहते हैं वो नहीं थे। दूसरा, लाइफ जैकेट के बिना ही बोट पर विद्यार्थियों को चढ़ाया गया था। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोट की जो क्षमता थी उससे बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को बोट में बिठाया था। और चौथी बात कि स्पीड बोट बंद हालात में थी, इसीलिए अगर रेस्क्यू गार्ड भी होते तब भी वो शायद ये दुर्घटना स्थल पर पहुंच न पाते। पांचवी बात यह है कि वडोदरा महानगर पालिका जो है उसके एमओयू, इस बोट के कॉन्ट्रैक्ट में का जो एमओयू है उसमें जो 7वीं क्लोज है उसमें यह जिक्र है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तभी जो डेवलपर है वो, या मिलकत को अगर नुकसान होता है तभी वो जिम्मेदार माना जाएगा। अब और भी रिपोर्ट इसमें गए हैं, अन्य अधिकारी और एजेंसी जो है उनका भी रिपोर्ट गया है। जैसे पुलिस कमिश्नर बड़ौदा है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट में बताया है कि 21 आरोपी हैं इसमें से 1 की मृत्यु हो चुकी है और रिपोर्ट सबमिट करते समय 4 की गिरफ्तारी बाकी है। अब जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसने जो रिपोर्ट दी उसमें यह है कि बोट कितना वजन सहन कर सकती है उसका कोई जिक्र जो है वो उस बोटिंग फैसिलिटी में कहीं भी उसका जिक्र हुआ नहीं है। और ये 14 सीटों वाली क्षमता है या नहीं है इसका भी कहीं जिक्र नहीं है। जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है उसने ये कहा कि हरिणी तालाब के अंदर 6 यांत्रिक बोट थी और सभी बंद हालात में थी। ठीक है, और सूचन ये दिया गया है कि राजस्थान का जो मॉनिटरिंग मॉडल है वाटर बॉडीज के अंदर अगर कोई बोटिंग होती है तो उसका, तो जिला कलेक्टर ने ये सूचन दिया है कि राजस्थान मॉडल को फॉलो किया जाना चाहिए, उसका अनुकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में तमाम जो बोट होती है वाटर बॉडीज में तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेशन हर साल और उसका लाइसेंस का रिन्यूअल भी हर साल कंपलसरी किया गया है। अच्छा, एक चीज और जिक्र यहाँ पे इसका किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था कोटिया, उसने एमओयू के तहत जो कॉर्पोरेशन के साथ करार किया था उसके तहत लाइफ गार्ड्स
को स्पीड बोट के साथ नहीं रखे थे। हालांकि करार था, उसमें एग्रीमेंट था। इसके अलावा ये जो बोट ऑपरेटर है या तो हेल्पर है, उसी ने भी, उनमें से किसी ने भी बोट चलाने की कोई प्रोफेशनल तालीम भी नहीं ली थी। और इतना ही नहीं, वो खुद तैरना नहीं जानते थे। तो हर चीज का, कॉन्ट्रैक्ट की हर चीज का, हर नियम का भंग किया गया था। और तत्कालीन कलेक्टर ने महानगर पालिका के इंजीनियर को 2 नवंबर 2022 के दिन एक खत लिखा था, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को स्पीड बोट रखने के साथ 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 में तैराक रखना, जो स्विमिंग जानते हो उनको भी रखने की बात की थी। और कहा था कि जो टेंडर आपको अलॉट किया गया है, उसमें जो शर्तें रखी गई है, उसके अधीन आप काम करें, वरना ये फिर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है। ये खत लिखा गया था। और साथ में ये एक सूचन किया गया था नगर पालिका को कि समय समय पे इसका इंस्पेक्शन जो है आप करते रहिए, समय समय पे इसका इंस्पेक्शन करें। लेकिन सवाल ये है कि इंस्पेक्शन हुआ क्या? इंस्पेक्शन तो नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब बनता है? तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है, हालांकि ये भास्कर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये खबर को ब्रेक किया और हम लोगों तक जो है ये बातचीत को पहुंचाया कि इसमें जो शर्तों का पालन करना था उस कॉन्ट्रैक्टर को। पर सवाल ये भी बनता है यहाँ पे, वो नहीं किया उसने, लेकिन एक सवाल और बनता है कि जो ओरिजिनल लोग, कॉन्ट्रैक्टर जो कोटिया है, वो भी तो ओरिजिनल तो नहीं है। जो तो और जो बेसिकली हमने उस दिन नाम गिनवाए थे आपको, वो लोग और एक स्टेट ऑफिसर, रिटायर्ड स्टेट ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ौदा, वो सब ने मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था, जबकि तालाब में बोटिंग कराने का एक्सपीरियंस तो इनके पास था ही नहीं। तो वो लोगों का क्या होगा जो इसके पीछे है? आप कॉन्ट्रैक्टर को सूली पे चढ़ा देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने इसका ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उनका जिम्मा बनता है कि ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है उसका पालन हो, तो वो लोगों का क्या होगा? वो के छूट जाएंगे क्या? उनका बाल भी बांका नहीं होगा? वो एक सवाल है। ये हमको आपको बताना था इस खबर में, तो वो हमने आपको बता दिया। अब आपका क्या नजरिया है इस खबर के प्रति, क्या राय है, आप हमको लिख के जरूर ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें। इसकी जो हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। यही अपील है जो हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।